अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के नबी के हवाले से, उनके मोजज़ात के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ। और साथ ही साथ आज के वाक़े के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौम समूद के ऊपर अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा भयंकर अज़ाब नाजिल हुआ कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौम समूद जो थी वो हलाक व बर्बाद हो गई। आज का वाक़या बड़ा ही इबरतनाक है, इसीलिए आप लोग इस वाक़े को मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े का आगाज़ करते हैं। ये वो ज़माना था जब अरब में कौम समूद का डंका बज रहा था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी किया करते थे। अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ीज़ी अता की थी, मट्टी में बड़ी ताकत थी, फसल खूब हुआ करती थी, पानी भी बहुत ही ज़्यादा था। लोगों ने कुएँ वगैरह खोद रखे थे। दरअसल ये अपने वक्त के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंजीनियर थे। उनके मोहल्लात, उनके इलाके व मकानात जितने भी थे, उनके हुनर का मुँह बोलता सबूत था। मैदानों में बड़े बड़े महलात तो हर ज़माने में बनाए जाते थे, लेकिन कौम समूद का हैरान कुन हुनर जो था वो पहाड़ को तराशना था। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते, फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते। ये मकान गार नुमा हरगिज़ नहीं हुआ करता था, बल्कि इनमें हवा और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होता। पहाड़ों में तामीर होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में इन जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क जो था वो कोई और नहीं था, और ये खुशहाली और ताकतवर ही इनकी घमंड का ज़रिया बना, और ये बहुत ही ज़्यादा मगरूर और बहुत ही ज़्यादा जालिम हो गए। आप सभी को बता दूं, इन्होंने कमज़ोर बस्तियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, और ये इनका खेल बन चुका था। खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से समूद के लोग ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और अपने नबी और रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीम को भुला चुके थे। उन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा हुआ, सुर्ख व सफ़ेद रंग, लंबे कद और मजबूत जिस्म। जो नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहा करता था। इसे अपने ज़माने की फजूल रौनकों से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसे बुत कदों में रहते हुए बुतों से भी बहुत ही ज़्यादा सख्त नफ़रत हो चुकी थी। लोग इसकी ज़बान से बुतों के मुतालिक नफ़रत के कलामात कई दफ़ा सुन चुके थे, लेकिन इसकी शराफत और दयानत की वजह से इसे कुछ नहीं किया करते थे। इस नौजवान का नाम सालेह था, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले का बावकार शख्स, जिसे बाद में अल्लाह ने अपना नबी बनाया। आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। आप सभी को बता दूं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े लोगों की दावत की। उन्होंने खाना खाने के बाद लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए ये बात कही, ऐ लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद करने के लिए बुलाया है कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को बनाया, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने के बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ऐ मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही को छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा दरअसल में रब है, उससे ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और शरकशी जो है उसे छोड़ दो। सालेह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के जवाब में उन सरदारों ने ये बात कही कि ऐ सालेह, हमें तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, हम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही ज़्यादा बावकार शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह कहकर हमारे बाप दादाओं के दीन को गाली दी है। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम उन खुदाओं को पूजना क्यों छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से उठ आए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ख़बरदार कर दिया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में कहीं तो वो इस नतीजे के खुद ज़िम्मेदार होंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों की धमकी का कोई भी अहमियत ना दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। आप सभी को बता दूं, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने रसूल होने का दावा कर दिया, उन्होंने अपनी कौम को बता दिया कि वो नूह और हूद की तरह रसूल हैं। उनका इनकार करने पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल आएगा। मगर ताकत के गुरूर में पड़े हुए सरदारों ने, मजहबी लीडरों ने लोगों को ये कहकर तसल्ली दी कि अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते और गुनाहों की ज़िंदगी बसर कर रहे होते तो अल्लाह उन्हें पूरे अरब में इतनी ज़्यादा इज़्ज़त ना देता, उनकी ज़मीनों को इतना सरसब्ज ना बनाता और उनके महल और पहाड़ों में तराशे हुए मकान इतने ज़्यादा उम्दा ना हो। जो हाथ इतने ज़्यादा गुनहगार हों, अल्लाह
उनमें ये हुनर कैसे पैदा करेगा जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में मुअज़्ज़िज़ बन जाएं। कुछ छोटे दानिशवर जो थे वो ये बात कहने लगे, दरअसल इस सालेह अलैहिस्सलाम का अलहदा रहने की वजह से नाउज़ुबिल्लाह वो ज़हनी तवानाई जो है वो खो चुके हैं, इसीलिए अपने बाप दादा को गुमराह करके ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो थे वो हमदर्दी जताते हैं वो ये बात कहने लगे, बेचारे सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी बदरूह का साया आ पड़ा है। बास तो ये भी कहने लगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं वो जादूगर हो चुके हैं। कुछ सरदार जो थे वो ये बात कहने लगे कि हमें यकीन है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये सारा चक्कर इसलिए चलाया है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका सरदार बन जाएं। यह बहुत ही चालाक शख्स है। आपकी कोशिशों से कुछ लोगों ने ईमान कबूल कर लिया और आपके रसूल होने का इकरार करके शिरक और बुरी बातों से बाज आ गए। उनमें अक्सर ऐसे लोग थे जो गरीब और आम लोग थे। कौम के सरदारों ने उन ईमान लाने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का खूब मजाक उड़ाया। कई बरसों की तबलीग के बाद समुदी कौम जो थी वो आप अलैहिस्सलाम से तंग आ गई। वो आपको अपने ताकतवर कबीले का मुअज़्ज़िज़ शख्स होने की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इन दिनों अगर किसी कबीले के फ़र्द का कत्ल किया जाता तो जंग का लंबा सिलसिला शुरू हो जाता। चुनांचे कौम के जो सरदार थे उन्होंने बुतकदों से मिलकर एक मंसूबा बनाया। ये लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आ गए और आकर ये बात कहने लगे, ए सालेह अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारी बातों से सख्त तंग आ गए हैं। तुम्हारी बातों की धमकियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इस मौके पर हम तुमसे साफ साफ बात करना चाहते हैं और वो ये है कि तुम अगर कोई मोजिज़ा दिखाओ, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। तब एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से एक ऊँटनी को पैदा फरमाया और इरशाद फरमाते हुए ये बात कही कि जो ऊँटनी है वो अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे मुतालिक भेजी गई है, इसीलिए एक दिन ये जो ऊँटनी है ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम लोग पियोगे। अगर इस ऊँटनी की बारी के दिन तुमने कुएं से पानी हासिल करने की कोशिश भी की या फिर इस ऊँटनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ऐसे वक्त में तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कौम के जो सरदार थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो कुछ अरसों तक तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक ही पाबंदी के साथ अमल करते रहे, लेकिन जल्द ही उनका सब्र जो था वो ख़त्म हो गया। उन्हें यूँ अपना पाबंद होना एक आँख न भाया। वो ऊँटनी को अपनी चरागाहों में चरता हुआ देखते तो ऐसे वक्त में सख्त गुस्सा करते। आखिर दो मालदार औरतों ने दो आदमियों को तैयार किया, उन्हें अपनी दौलत का लालच दिया। वो पहले तो खौफज़दा हुए मगर रकम की लालच और दूसरे लोगों के कहने पर तैयार हो गए। उन आदमियों ने मंसूबा बनाया कि वो ऊँटनी को उस दिन हलाक करेंगे कि जिस दिन वो पानी पीने आती है। चुनांचे अगले ही दिन वो कुएं के पास जाकर छुप गए। उनका प्रोग्राम ये था कि जैसे ही ऊँटनी कुएं के करीब आएगी वो उस पर हमला करके उसे मार डालेंगे। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। ऊँटनी लंबी लंबी टांगें मारती हुई कुएं के करीब आई। दोनों जालिम जो थे वो कुएं की तरफ चुपके से बढ़े और उन्होंने ऊँटनी पर हमला कर दिया। एक ने तलवार बढ़ाते हुए ऊँटनी की गर्दन के ऊपर वार किया। ऐसे वक्त में दूसरे ने भी वार किया और जिसकी वजह से बेचारी ऊँटनी जो थी वो ज़मीन पर आकर गिर पड़ी। बेकसूर ऊँटनी को ज़मीन पर तड़पते देखकर दूसरे लोग जो थे वो भी पहुंच गए। ये लोग छुपकर सारा मंजर देख रहे थे। वो भी अपना गुस्सा उतारने के लिए पहुंच गए। अब वो सब मिलकर ऊँटनी को मार रहे थे। ऊँटनी को मारने के लिए जिस औरत ने हुक्म दिया था वो औरत भी इस मंजर को देख रही थी। उन सभी ने मिलकर खुशी के नारे लगाए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। वो ये बात कह रहे थे कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, हमने अल्लाह की निशानी ऊँटनी को कत्ल कर दिया और हमें कुछ भी नहीं हुआ। ये बेवकूफ़ लोग नहीं जानते थे कि उन्होंने अल्लाह की दी हुई मोहलत को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुँची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अब कौम समूद की मोहलत जो थी वो ख़त्म हो गई है और ये जो बस्तियाँ हैं ये इबरत का निशान बन जाएंगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात जब ऊँटनी के कातिलों तक पहुँची तो वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हुए, लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना लिया। 9 कबीले इकट्ठा हुए और हर एक कबीले से एक मजबूत नौजवान शख्स खड़ा हुआ और फैसला ये हुआ कि रात को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला करके उनका किस्सा ख़त्म कर दिया जाए, यानी उनको शहीद कर दिया जाए। उन्होंने एक दूसरे से अहद लिया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए सब कबीले एक दूसरे का साथ दें। यूँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो कबीला है बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत ना कर सकेगा और डर के खामोश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक उन काफिरों को अपने मंसूबे पर
عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی، اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ اس طوفان کی جو گرج تھی وہ انتہا شدت ناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کے رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعوں نما مکان میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ جو تھے وہ سبھی کے سبھی اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی جو تھی وہ عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ ایک بھی فرزند جو تھا وہ زندہ نہیں بچا تھا۔ مکان اور محلات کا جو عالم تھا وہ یہ تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا جو تھی وہ پہاڑوں سے آر پار ہو رہی تھی، اور شاید وہ پہاڑ اور محل جتنے بھی تھے وہ پتھر کے نہیں یعنی کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس طریقے سے ایک بڑا ہی بھینکر عذاب نازل ہوا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی فلسطین کے علاقے میں پہنچ گئے اور وہیں پر آباد ہو گئے، اور باقی زندگی جو تھی انہوں نے وہیں پر گزاری۔ تو دوستوں، جنہوں نے بھی شرک کیا اور اللہ کو ناراض کیا، ایسے وقت میں ان کے اوپر بہت ہی زیادہ بھینکر عذاب نازل ہوئے کہ جس کا ذکر میں نے آپ کو سنا بھی دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو سچ میں یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور رکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کس قدر عذاب کو نازل کرتا ہے۔ تو دوستوں، بس جانے سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔